हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। कौन थे भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो थे ये उपस्थित नहीं थे। कहां पे उपस्थित नहीं थे? ये कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, क्यों उपस्थित नहीं थे आगे इसके बारे में समझा जाएगा, लेकिन याद रखिए दादा भाई नौरोजी और सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे ये सभी लोग इसमें उपस्थित थे। ठीक है ना। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना की अगर हम लोग बात करें, कांग्रेस की स्थापना तो ये कब हुई थी? कब हुई थी? तो ये हुई थी बाबू 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है ना, 1885। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है कि इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम कौन थे भाई? उस समय के सचिव हुआ करते थे, उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे, और ये एक अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड थे। रिटायर्ड अधिकारी थे। याद रखना बाबू, ये रिटायर्ड अधिकारी थे। रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड सिविल ऑफिसर जो होते हैं ना, सिविल सर्विस ऑफिसर, वही ये थे। और इन्होंने सिविल सर्विस ऑफिसर थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मुझे लगता है आपको यहां तक की बातें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। इनका पूरा नाम था एलन एक्टिवियन ह्यूम। एलन एक्टिवियन ह्यूम। एलन एक्टिवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इस समय जो लॉर्ड था अपने यहाँ, जो जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन उस समय थे कि नहीं थे। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन उस समय थे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये इतनी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। और जो पहला अधिवेशन चला था वो 28 से 31 दिसंबर। कब चला था? 28 को शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक चला था। 28 से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर तक पहला अधिवेशन चला था। बाकी इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना। ये जो बनर्जी जी थे, ये सॉरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ना, ये इंडियन एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन कहा जाता है उसको, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहा जाता है, उसके अध्यक्ष थे। कौन थे? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक बात और क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई पहली बार में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? पहली बार में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे इसमें? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। क्या हुए थे? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ था भाई? इसमें बेसिकली ये था एओ ये सोचा कि भाई चलो चालाकी करते हैं। भारत में उसी समय कुछ साल पहले जो है 1885 में यह आपकी स्थापना हो गई थी। और कुछ साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी। बहुत बड़े लेवल की क्रांति हुई थी। तो इस क्रांति से सीख लेते हुए जो भारतीय थे वो भी सतर्क हो गए थे। ठीक है, और जो अंग्रेज थे वो भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहे थे। तो एओ ह्यूम जो था ये एक बनाया क्या, संघ बना दिया। एक तरीके से हम कहें संगठन बना दिया। क्या बना दिया? संगठन। उसने सोचा कि भारतीय जो है ये जितनी भी बात विचार करेंगे वो हमें पता रहेगा, और जब हमें पता रहेगा तो हम भारतीयों की सभी बातों से कहीं ना कहीं जानकारी लेते रहेंगे। और जो भारतीय सोच रहे हैं कैसे आजादी प्राप्त करना है, कैसे नहीं प्राप्त करना है, उसके बारे में हमें जानकारी होती रहेगी और इनके सभी प्लान को हम लोग नाकाम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हो गया इसका उल्टा। क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी बातें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? क्या श्रीमती एनी बेसेंट थी, क्या सुचिता कृपलानी थे, क्या सरोजिनी नायडू थे, क्या इंदिरा गांधी थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट महोदय। ये था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1917 के अधिवेशन में पहली बार श्रीमती एनी बेसेंट महोदय को क्या कहा गया भाई? एक तरीके से महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये थी कहाँ की? ये थी आयरलैंड की। कहाँ के थे? आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के। ये भी बात आपको याद रखना है। और दूसरी बात यह है कि ये होम रूल लीग आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। होम रूल लीग आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना? होम रूल लीग आंदोलन ये थी। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, इनके साथ साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था लोकमान्य तिलक। क्या नाम था उनका? लोकमान्य तिलक। दोनों लोग देखिए, एक तरफ एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट ये भी, और फिर लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है? अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि ये जो एनी बेसेंट महोदय थी, इनका दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम बेसिकली एनी वुड था। क्या था? एनी वुड। क्या नाम था इनका दूसरा नाम? एनी वुड नाम था। और ये विश्व शिक्षक भी कही गई थी। ये विश्व शिक्षिका कही गई थी। विश्व शिक्षिका कही गई थी। क्यों विश्व शिक्षिका कही गई थी भाई? तो थियोसोफिकल थियोसोफिकल शिक्षा को प्रचारित करने के लिए इन्हें विश्व शिक्षिका के नाम से जाना गया। क्या किस नाम से जाना गया? विश्व शिक्षिका के नाम से जाना गया। कहीं ना कहीं ब्रह्मविद जो ज्ञान था उसको फैलाने का भी इन्होंने काम किया था। एनी बेसेंट, ठीक है ना? एनी बेसेंट ये थी कहाँ की? तो भाई ये थी आपके आयरलैंड की। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? ब्रह्मविद विद्या पर इन्होंने व्याख्यान किया था उसका, ठीक है? एक चीज और याद रखना है कि इन्होंने जो सेंट्रल विश्वविद्यालय है, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसे आज के डेट में बीएचयू कहा जाता है, उसमें भी अपना योगदान दिया था। इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। Who was the first Indian woman president of the Indian National Congress? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट महोदय। यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राजनीति में, और ये बेसिकली भारत की थी। और एक बात याद रखिएगा, इन्हें जो है सरोजिनी नायडू को पहली बार यूपी का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल, ये यूपी की प्रथम राज्यपाल बने थे, ठीक है? चलिए, यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस अधिवेशन में पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो जाहिर सी बात है, हमने बता दिया कि जो कोलकाता अधिवेशन था 1917 में कहीं ना कहीं क्या बोले कि इसमें जो है अध्यक्ष चुना गया था। किसको? तो एनी बेसेंट महोदय को चुना गया था। और एनी बेसेंट महोदय के बारे में हमने आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन डिड द कांग्रेस इलेक्ट अ वुमेन प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है? यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कोलकाता अधिवेशन का, तो कोलकाता अधिवेशन तो आपको पता चली गया। अब बात कर लें अगर गया अधिवेशन का, तो गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें कोई वैसी विशेष बातें नहीं थी। उसके बाद क्या है? इलाहाबाद अधिवेशन। उसके बाद क्या है? इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। पुणे अधिवेशन को आप याद रखिएगा। पुणे सत्र अधिवेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एस.एन. बनर्जी जी थे 1902 में, ठीक है ना? 1902 में ये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद जी बॉम्बे सत्र के भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है? और राजेंद्र प्रसाद जी जैसे हुआ क्या था, एक
हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन में बोस जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस जी, इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि गांधी जी ही चुने थे। क्या चुने थे, गांधी जी। ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, और इसी अधिवेशन के बाद हुआ क्या कि जो गांधी जी थे अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जी को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किए थे। लेकिन यहाँ पे जीत जाते हैं कौन, जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो यहाँ से फिर त्रिपुरी अधिवेशन में छोड़ करके चले जाते हैं, और चले जाने के बाद फिर जो है इनको राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब 1939 में, ठीक है, जब गांधी जी त्याग पत्र जब सुभाष चंद्र बोस जी त्याग पत्र दे देते हैं, तो उसके बाद वहां पे अध्यक्ष कौन बन जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई सभी लोगों को? मुझे लगता है यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो चुकी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस डिड द कांग्रेस इलेक्ट वुमेन प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यहाँ पे 1917 का अधिवेशन, बाकी सब बातें भी जो जरूरी थी आपके लिए हमने बता दी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो क्या ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी? क्या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित की गई थी? क्या एनी बेसेंट के द्वारा, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC है, इसकी स्थापना की थी। क्या किए थे? इसकी स्थापना किए थे। क्या सोच की स्थापना किए थे? तो बाबू ये सोच की स्थापना किए थे कि भारतीय जितना एक्टिव हो रहे हैं, एक तरीके से वो संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो हम क्या करते हैं, इनके संघर्ष को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई एक ऐसा संगठन बना दो, या फिर कोई ऐसा समूह बना दो जहां पर ये बैठ करके, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाओ जहां पर ये बैठ करके बातचीत करें, और इनकी बातचीत पर चूंकि हम ध्यान देते रहेंगे, और जब हम ध्यान देते रहेंगे तो इनकी सभी रणनीतियों को फेल करते रहेंगे। ठीक है। ए.ओ. ह्यूम का ये विचार था, चूंकि ये सिविल अधिकारी भी रह चुके थे, ठीक है, और वर्तमान समय में ये सचिव थे, भारत के सचिव थे। ठीक है। इसलिए इन्होंने ये दिमाग लगाया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। अच्छा, कब ये स्थापित किए थे? 1895 में। कब ये 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। आगे चल करके धीरे धीरे कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, बी वाला बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य इनका नाम था नहीं, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये जिन अंग्रेज, जैसे जो व्यक्ति भारतीय थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और फिर कहीं ना कहीं उनके साथ ये खड़े हुए और लोगों की नजर में आए, तब जाकर के इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है ना, मतलब जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले के साथ ये खड़े हुए, एक तरीके से उनका पक्ष लिए और उनका जो है एक तरीके से सपोर्ट करने का काम किया, तब जाकर के इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। और यही होम रूल लीग आंदोलन में साथ थे। किसके साथ थे भाई? एनी बेसेंट महोदय की। एनी बेसेंट क्वेश्चन पूछेगा, एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट आयरलैंड से थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय हूम? तो यहाँ पे हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है ना, मतलब किसने फाउंड किया था? ए.ओ. ह्यूम ने फाउंड किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। क्या वो मिलिट्री कमांडर थे? क्या सामाजिक कार्यकर्ता थे? क्या विज्ञानी थे? क्या असैनिक सेवक थे? मतलब उस समय वो सैनिक में थे। चलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो देखो, वो एक असैनिक सेवक थे। कौन थे भाई? वो एक असैनिक सेवक थे, मतलब सैनिक में नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वो एक असैनिक सेवक थे। ठीक है ना, मतलब सिविल में थे ना, वो ह्यूम जो थे वो सिविल में थे। ठीक है, अब सिविल में थे तो चलिए ठीक है, हो गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सिविल सर्वेंट। ठीक है ना, सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, असैनिक सेवक।
ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। 6 वर्षों तक, 6 वर्ष, 6 वर्ष का मतलब समझिए कि बहुत होता है, 6 वर्ष का मतलब बहुत होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें दादा भाई नौरोजी की तो है नहीं, अबुल कलाम आजाद की बात करें तो है नहीं है, गोपाल कृष्ण को सॉरी हाँ गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो अबुल कलाम आजाद, जो कि 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बने थे। और ये लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे हैं, प्रेसिडेंट के रूप में रहे हैं। मुझे लगता है यहां तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है बाबू, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे, और 1923 में ये बने थे। कब बने थे? 1923 में, 1923 में 35 साल की उम्र में बने थे भाई, आपको याद रखना, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें कांग्रेस का जो अंग्रेज अध्यक्ष था या फिर यूरोपीय अध्यक्ष था, यूरोपीय अध्यक्ष अगर पूछ दे, ठीक है, अध्यक्ष पूछ दे तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूल हो जाएंगे, क्लियर है, जॉर्ज यूल, ठीक है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 consecutive years? तो यहाँ पे सही आंसर अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। मोतीलाल नेहरू जो थे वो 1913 में, देखिए मोतीलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये 1919 में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो क्या लॉर्ड रिपन होगा, क्या लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, क्या लॉर्ड डफरिन होगा, या फिर लॉर्ड कर्जन होगा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में ये थे यहाँ के, ये थे बाबू गवर्नर जनरल थे। कौन थे? गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। सचिव कौन थे? सचिव कौन थे भाई? सचिव थे आपके एओ ह्यूम, ठीक है। सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे, ठीक है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में। इसी की कमी थी भारतीयों की, भारतीयों के पास एक ऐसे सुव्यवस्थित संगठन की कमी थी, सुव्यवस्थित संगठन की कमी थी, संगठन की कमी थी, ठीक है। और जब सुव्यवस्थित संगठन मिल गया तो भारतीय और आगे बढ़ गए, ठीक है, क्लियर है। यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था भाई? 1885 में महासचिव कौन था भाई? हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? तो यहाँ पे सही आंसर एओयू हो जाएंगे, क्योंकि यही उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे, भारत के सचिव हुआ करते थे, ठीक है, क्लियर है। भारत के सचिव यही है, ठीक है। हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? तो एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था, मतलब उस समय कौन था भाई? उस समय था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था, ठीक है, क्लियर है। रिजिक्लूड द कांग्रेस बाय कॉलिंग इट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल, मतलब एक तुच्छ सा लोगों का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक को उड़ाया, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, मतलब सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में
हरिपुरा है। और 1938 में यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसी के बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। हालांकि इस अधिवेशन में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना था। जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में, कब होता है, 1939 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष जी होते हैं उन्हें बदलने की कोशिश की जाती है, यानी कि अगर गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था, ठीक है ना। लेकिन जीत कौन जाता है, जीत जाते हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो गांधी जी नाराज हो जाते हैं, क्या होते हैं, गांधी जी नाराज हो जाते हैं। गांधी जी नाराज होकर के चले जाते हैं, तो फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, अपनी अध्यक्ष पद छोड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यही छोटी सी स्टोरी थी। और ये मैटर कहाँ का है, गुजरात का है। कहाँ का मैटर है, गुजरात का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ भाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो ये जीके जीएस की क्लासेस तो है नहीं कि सारी बातें आपको जीके जीएस की गाड़ी बताएं, ये तो सेमेस्टर की क्लासेस हैं, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 35 वर्ष की उम्र में, और ये 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं, ये 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं लगातार, ठीक है। Who become the president of the Indian National Congress after the resignation ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे सही आंसर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन जब भी आता है कांग्रेस का, तो वहां पे अध्यक्षता जो हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस के पास चला जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के पास चला जाएगा 1938 में। कब, 1938 में। 1939 में क्या हो जाएगा, 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन है, हु प्रेसिडेंट ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके पास 1939 में राजेंद्र प्रसाद जी। चलो भाई, यहां तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर भी सही आंसर सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, ये बता चुके हैं कई बार क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की। किसकी, हरिपुरा अधिवेशन की। हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, जी हाँ भाग लिया था। क्या नागपुर में भाग लिया था, जी हाँ भाग लिया था, नागपुर में भाग लिया था। लाहौर में भाग लिया था, हाँ। दिल्ली में भाग लिया था, हाँ। कहाँ पे नहीं लिया था, त्रिपुरी अधिवेशन में। कहाँ पे, त्रिपुरी अधिवेशन में। क्या गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम वाले में भाग लिया था, प्रथम वाले में नहीं, प्रथम में नहीं, प्रथम में नहीं। द्वितीय में, द्वितीय में, द्वितीय में भाग लिया था, भाग लिया था, लिया था कि नहीं लिया था, लिया था, ठीक है। तृतीय में, तृतीय में भाग लिया था, तृतीय में भाग नहीं लिया था, तृतीय में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। देखिए, इधर से कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया, ठीक है, इधर से कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया, ठीक है। और उधर से एक पार्टी थी लेबर पार्टी, जो कि उस समय सत्ता में थी, उसने भी भाग नहीं लिया, लेबर पार्टी। ये देखो गलत लिखा गया, लेबर पार्टी, लेबर पार्टी थी। कौन थी, लेबर पार्टी, उसने भी भाग नहीं लिया। और इसी के बाद तब 1935 का अधिवेशन आया। इसी के पश्चात, इसी के जो ये तीसरा अधिवेशन था, इसी अधिवेशन के पश्चात, ये अधिवेशन नहीं था, एक तरीके से देखा जाए तो गोलमेज सम्मेलन था। क्या था, गोलमेज सम्मेलन था। और इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दूसरे वाले में गांधी जी। तीसरे के फाइनलाइज के बाद, तीसरे का जो रिजल्ट मिला, उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जिससे हम लोग संविधान के 50 से 60% चीजें कवर कर लिए, ठीक है। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर रहा है
कि यह कथन किसने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? Who said this? Who said give blood? I will give your freedom या फिर you freedom। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। उनका यह नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी, उनका यह नारा था, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पे? सिंगापुर में। कहां पे? सिंगापुर में। कौन कहा था दिल्ली चलो? कौन कहा था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे दिल्ली चलो। ठीक है, अच्छा, इन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता। क्या कहा? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, ठीक है ना, इन्होंने ही राष्ट्रपिता की संज्ञा दी है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये भी सारी बातें क्लियर है, मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? Who among of the following revolutions of 1857 was actually named रामचंद्र पांडुरंग? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या? त्यात्या टोपे। क्या हो जाएगा सही आंसर? त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे का जो नाम था, वास्तविक नाम था, वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। एक बात और बता दें, 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश शासक थी, शासन को स्वयं अपने हाथ में ले लिया, स्वयं हाथ में ले लिया। ठीक है, क्यों? इसके पहले 1856 तक क्या था भाई? 1856 तक कंपनी शासन कर रही थी। कौन शासन कर रही थी? कंपनी शासन कर रही थी। 1857 के बाद, 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बिहार से 1857 का विद्रोह, और यही एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। जैसे एस.एन. सेन महोदय हैं, इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा था। इसके अलावा और भी व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन एक इतिहासकार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि न तो ये प्रथम था, और न तो स्वतंत्रता था, और न ही संग्राम था। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह ऐसा माना जाता है पेशवा बाजीराव के वंशज थे, ऐसा माना जाता है, पेशवा बाजीराव के वंशज ऐसा माना जाता है कुंवर सिंह को। किसको? कुंवर सिंह। ठीक है, हु लेड द रिबिलियंस ऑफ 57 इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? क्या मौलवी अब्दुल्ला शाह थे? क्या मौलवी इंदादुल्लाह थे? क्या मौलवी फलजे हक थे खैराबादी, और या फिर नवाब लियाकत अली? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, मौलवी अब्दुल्ला शाह थे। कौन थे? मौलवी अब्दुल्ला शाह थे। ये एक तरीके से अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। क्या थे? कट्टर दुश्मन थे। Who among the following was the most staunch unit of British in the revolt of 1857? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद का प्रचार। तो यहाँ पे सही आंसर वही हो जाएंगे, मौलवी अब्दुल्ला शाह। इन्होंने जिहाद का प्रचार किया था। क्या किया था? जिहाद। किसका प्रचार किया था? जिहाद का। जिहाद का, जिहाद का मतलब एक तरीके से ये हमारा धर्म है और हमें अंग्रेजों को जान से मार देना चाहिए, ये हमारा धर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये थे वही 1857 के विद्रोह के दौरान। ठीक है, हु प्रेस्ड जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? वही अब्दुल्ला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व
किसने किया था? लखनऊ से बताना भाई। जीनत महल थी, नाना साहब थे, या हजरत अली थे, या फिर तात्या टोपे थे? तात्या टोपे थे, बताइए। तो यहाँ पे मुझे लगता है हजरत अली है। वैसे मुझे थोड़ा सा जीनत महल में भी कुछ डाउट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर शायद हजरत अली हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे हजरत अली ही सही है, मुझे लगता है यहाँ पे हजरत अली सही है, ठीक है। हु लेड द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इन लखनऊ? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हजरत अली जी। कौन हो जाएंगे? हजरत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरुआत हुआ था? किस तिथि को शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पे 4 जून 1857 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 जून 1857 को शुरुआत हुआ था। 30 मई 1857 को नहीं, और 15 मई 1857 को नहीं, 15 जून नहीं, 4 जून 1857 को। वास्तव में कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 की क्रांति, ठीक है। इनफील्ड करके कोई बंदूक आए थे, इनफील्ड करके उस समय एक मॉडर्न टाइप का बंदूक आया था, मॉडर्न जमाने का बंदूक आया था, और उसमें जो लगा हुआ था काटने वाला, ठीक है ना, सूत जिसे काटना होता था, ऐसे मतलब काट करके उसे चलाना होता था, ठीक है। तो वो जो है गाय की चमड़ी, गाय की चमड़ी, गाय की चमड़ी तथा सुअर की चमड़ी लगी हुई थी, ऐसा माना जाता है। सुअर की चमड़ी लगी हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भारतीय थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो दोनों लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज लोग, ठीक है। तो बिना सोचे समझे 1857 की क्रांति बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट हो गई, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 लखनऊ स्टार्टेड ऑन दिस डेट, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में सेना का नेतृत्व, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? कानपुर में, बताइए तो, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका कानपुर में नाना साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नाना साहब। कौन हो जाएंगे? नाना साहब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हु लेड द आर्मी इन कानपुर? तो यहाँ पे सही आंसर नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहासकार कौन थे? तो यहाँ पे एस एन सेन महोदय है, एस एन सेन महोदय, एस एन सेन महोदय। कौन? एस एन सेन महोदय, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन है, कहीं बी डी राव सावरकर देता है, कहीं एस एन सेन महोदय देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है एस एन सेन महोदय सही कर सकते हैं आप। कभी कभी अच्छा देखिए, बी डी सावरकर और एस एन सेन अगर ए और बोथ दोनों करके ऐसा है तो मतलब मान सकते हैं आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सही आंसर आप बी डी सावरकर को भी कर सकते हैं। बी डी सावरकर को करिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एस एन सेन बाद में जो है उनको इतिहासकार बनाया गया, ठीक है। इसके पहले आरसी मजुमदार को बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। हु इज द ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो यहाँ पे एस एन सेन को सही कर लीजिए, एस एन सेन को सही करिए बस, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे मुंबई, बॉम्बे मुंबई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉम्बे या मुंबई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या डब्ल्यू बनर्जी थे? बिल्कुल डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ह्यूम कौन थे? उस समय भारत के सचिव थे, उस समय भारत के सचिव, ठीक है। बाद में सेकेंड टाइम में दादा भाई नौरोजी हो गए। इनके बाद दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अध्यक्ष ये थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हो गए, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो यहाँ पे ए ओ ह्यूम महोदय ने किया था। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने। किसने किया था भाई? ए ओ ह्यूम। किसने? ए ओ ह्यूम, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हु नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू,
निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में बताना है। तो क्या नाना साहब थे? नहीं। कानपुर से थे नाना साहब। अजमुल्ला थे? क्या त्यात्या टोपे थे? क्या मौलवी लियाकत अली थे? तो कौन थे भाई? अगर इलाहाबाद से बात करें तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे भाई? मौलवी लियाकत अली। Who among the following was first leader of 1857 revolt in Allahabad? तो यहाँ पे हो जाएंगे मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है भाई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। कौन हो जाएंगे? वीडी सावरकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीडी सावरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1929 को अस्वीकार कर दिया था? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये किस अधिवेशन में? तो लखनऊ का अधिवेशन जब हुआ था 1936 में, और लखनऊ का अधिवेशन 1936 में, तो लखनऊ के अधिवेशन 1936 में जो भारत सरकार अधिनियम है इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। जैसे उस समय कंडीशन ही कुछ अलग चल रहा था, कंडीशन बहुत अलग चल रहा था। ठीक है, अब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये एमसीक्यू वाला पूरा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इन विच सेशन डिड द नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? क्या हो जाएगा? 1935। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर बेलगांव अधिवेशन। क्या हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी भाई? तो यहाँ पे गांधी जी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, द ओनली सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज एड्रेस्ड बाय महात्मा गांधी वाज हेल्ड एट। तो यहाँ पे बेलगाम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए निश्चय किया था। कब किया था भाई? पूर्ण स्वतंत्रता लेने का निश्चय कब किया था भाई? अगर हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता लेने की निश्चय की बात करें तो इसने जो है 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929। बात समझ में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसी दिन को याद करके हम लोग 26 जनवरी को एक तरीके से मनाए थे ना, मतलब हमारा संविधान तो पारित हो गया था 26 नवंबर को ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू करने का कारण ये। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई पहले में बनर्जी जी थे, पहले में। ठीक है, दूसरे में नौरोजी जी हो गए, दूसरे में नौरोजी हो गए। तो सही आंसर क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या हो गया? दादा भाई नौरोजी सही हो गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, who presided over the second sessions of the Indian National Congress? तो दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग कह सकते हैं महात्मा गांधी तो रहे हैं, AOU कह सकते हैं, ये तो सचिव थे भाई, ये तो सचिव थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? AOU। ये कभी रहे ही नहीं है। अंबिका चरण मजूमदार भी कह सकते हैं, क्योंकि अध्यक्षों की अगर बात करें तो भारतीयों की बात करें, ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार आप कह सकते हैं, चल ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे भाई? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 4 बार। सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? तो यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी हैं। ठीक है, अच्छा 6 सालों तक लगातार रहने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अटेंड बाय महात्मा गांधी? तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। क्या हो जाएगा? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसके पहले ही वो चले गए थे। ठीक है, 1939 में यहीं पे तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, पट्टाभी सीताराम रमैया को लेकर के और सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था भाई? तो जॉर्ज यूले था। इसको हम शुरू में भी बता दिए थे, जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज यूले। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जॉर्ज यूले। कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या अबुल कलाम आजाद जी थे? नहीं। रफी अहमद किदवई थे? नहीं। एम ए अंसारी थे? नहीं। सही आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, Who among the following was the first Muslim president of the Indian National Congress? तो ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? तो यहाँ पे गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने ही नामित किया था। Who among the following nominated Subhash Chandra Bose as the president of the Haripura Congress session of 1938? सही आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है? कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जी। ये किससे संबंधित है? ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है। Who were associated with the British Indian Association? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1905 के बंग आंदोलन के समय, और इसी समय हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में इन लोगों ने कसम खाया कि हम जो है अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम प्योर भारतीयों का प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।